सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूरे देश की और प्रदेश की जनता को हम आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस लोकप्रिय चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण दिवस के दिन आज आपने इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चुना, उसके लिए निश्चित तौर पे बंसल परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। रमन सिंह जी को मैं सुन रहा था कि कांग्रेस बिखरी हुई है, हाँ चुनाव सामने आ रहा है इसलिए इस तरह। अरे हम तो 71 चुनाव जीत के अगले बार हम तो 90 के 90 जीतने वाले हैं, पांचों के पांचों विधानसभा उपचुनाव जीत गए हैं। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। देखिए, सामान्य सी बात है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। आज इतना पावन दिन है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट आपने आज चुना है। गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि लोकतंत्र, आज संविधान हमको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था और संविधान में जो अधिकार हिंदुस्तान के लोगों को मिले थे, हर जाति धर्म के लोगों को बोलने का, अपने हिसाब से रहने का, अपनी बात कहने का, जो एक लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया था, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस अधिकार का हनन कर रही है। चंद लोगों के हाथों में यह सरकार खेल रही है। महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। आज अनेकता में एकता का बात कहने वाला ये देश, जहां कई छोटे छोटे फूलों के साथ एक गुलदस्ता मिलकर बनता था, जहां हर 50 किलोमीटर के बाद बोली और भाषा बदल जाती थी, उसके बावजूद जब कोई संकट आता था पूरे देश के लोग एक हो जाते थे। आज उस विचारधारा पे कहीं ना कहीं कूठराघात किया जा रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। और चूंकि देश की आजादी में भी हमारी पार्टी ने जो योगदान दिया था, तो हमारे ब्लड में इस देश को लेकर प्यार है, तो हम उस अपने धर्म को, उस फर्ज को निभाने के लिए आज हम ये यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आज देश में जो महंगाई बढ़ गई है और आपसी जो फूट बढ़ गई है, लोगों के बीच में जो एक नफरत फैलाने का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आज ये इतना प्यारा देश है जिसकी नींव प्यार पर रखी गई। ये छत्तीसगढ़ इतना प्यारा प्रदेश है जहां मनखे मन के एक समान की सौंधी सौंधी खुशबू लेकर हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो आज कहीं ना कहीं देश को सख्त जरूरत है कि आज जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं उनको ठोक के जवाब दिया जाए और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर आज जो राहुल गांधी निकले हैं, हम इस देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, आपसी प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो तोड़ने की विचारधारा, उसके खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं और देश के प्रति अपने फर्ज को हम अदा कर रहे हैं। चलिए ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। संक्षिप्त में मैं चाहूंगा अमरजीत जी जरा जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं गंगेश जी के पास पहुंचूंगा। 3 बिंदु मैं समझ पा रहा हूं, 4 साल में आपकी सरकार ने प्रदेश में कुछ नहीं किया, धर्मांतरण का मसला बीजेपी मुख्य उठा रही है और आरक्षण का मसला। देखिए, सबसे पहले तो मेरे प्रिय मित्र को मैं ये कहना चाहूंगा, आदिवासियों की हित की बात कर थे, मेरे प्रिय मित्र खुद स्वयं आदिवासी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी तो 7 वनोपज की खरीदी होती थी, आज 63 वनोपज की खरीदी हो रही है। आदिवासियों के हित की बात करते हैं मेरे मित्र। विश्व आदिवासी दिवस के दिन इनके आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, तो ये किस मुंह से बात करें? अभी इनके नेता प्रतिपक्ष के बेटे के ऊपर बलात्कार का आरोप रखा, ये कानून की क्या बात करते? रही बात, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि राहुल जी जब आए थे, सुन लीजिए देवलाल जी, आप शालीनता से मेरी बात सुन लीजिए, मैंने जैसे आपकी बात सुनी। हाँ, राहुल गांधी ही आए थे जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और उनको समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे। आज हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाली सरकार है, किसान खुशहाल है, हम आदिवासियों को उनका हक दे रहे। दूसरी बात, ये संस्कृति की बात करते हैं, 15 साल में आपको कौशल्या माता की याद नहीं आई, हमारे भाचा राम की याद नहीं आई? अरे हमने कौशल्या मंदिर बनाया, हमने राम मन गमन पथ बनाया, हमने संस्कृति की रक्षा करी। अरे पूरे छत्तीसगढ़ में लोग करिश्मा कपूर और सलमान खान के ठुमके देख रहे थे, हमने आदिवासी नृत्य कराया।
हमने पूरे प्रदेश को जो हमारी संस्कृति थी छत्तीसगढ़ियों की, हमने कर्मा नृत्य कराया, हमने आदिवासी नृत्य कराया, हमने छुट्टियां दी, हमने संस्कृति की रक्षा की। आप किस मुंह से बात करते हैं? आप ये पहला प्रदेश है जहां पर नेता प्रतिपक्ष को नहीं, अमरजीत जी, ये धर्मांतरण का मसला तो जरा स्पष्ट करिए। रुपए दिया, क्या धर्मांतरण हो रहा है प्रदेश में? साइकिल त्योहार मनाया, मोबाइल त्योहार बनाया, सिर्फ कमीशन खाने का काम किया। आपने नान घोटाला किया, आपने साइकिल घोटाला किया, आपने चिट फंड के नाम पर लूटने का काम किया। आपके 15 साल में किसानों की आत्महत्या के दौर चलते थे, आज पिछले 4 साल में कोई किसान नहीं मरा। तो हमारे पास तो लंबी फेरी थे, इसीलिए पांचों के पांचों विधानसभा उपचुनाव हम जीते, 14 के 14 नगर निगम चुनाव हम जीते। तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम चलिए, मैं लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास। 23 के चुनाव में 90 सीट हम जीतेंगे। ठीक, मैं लौटूंगा। हमारे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान है तो भरोसा है, ऐसे बिल्कुल नहीं कहा दमदारी से जाता। दावा कर रहे हैं। तो आप अपने गिरेबान में झाड़िए, अडानी अंबानी के इशारे पर चलने वाली ये सरकार है, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ियों की और किसानों की। देखिए, हम तथ्यों से बात करें तो बेहतर होगा। हम सिर्फ आपके मुंह से संस्कृति आरोप लगा दें, की बात लांछन लगा दें, ये हम तथ्यों के साथ बात करें। मैं आप दोनों को मौका दूंगा। सुनिए देवलाल जी और अमरजीत जी, मैं अब लौटूंगा आप दोनों के पास। थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, मैं जरा गंगेश जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक, हमारे साथी रहे हैं। चलिए ठीक, अमरजीत जी मैं लौटूंगा आपके पास। लोग अमरजीत भी जा सकते थे उसमें, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। तो उस समय देवलाल ठाकुर जी का गणित कमजोर है। देवलाल जी पिछले 2-3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जितने भी राज्यसभा सदस्य बनाए हैं, एक बार उसकी पूरी सूची लेकर देख ले कि स्थानीय प्रदेश के कितने लोगों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा। ये कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ, बात कर रहे हो देवलाल भाई, अभी एक आदिवासी बच्ची के साथ दैहिक शोषण का आरोप आपके नेता प्रतिपक्ष के बेटे के ऊपर में लगा है। आप स्वयं आदिवासी हैं। आप मुझे सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए कि क्या उस आदिवासी बच्ची का दैहिक शोषण आपके नेता प्रतिपक्ष के बेटे ने जो किया है, क्या आप उसके समर्थन में है? सुनिए अमरजीत जी, कुछ महत्वपूर्ण सुन रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे पास देखिए समय की कमी है। अमरजीत जी मैं लौटूंगा। साहब सुनना सीख लीजिए। जी देवलाल जी क्या कह रहे हैं? बड़े संक्षिप्त में आप कहिए, समय की कमी है। से झूठ सच नहीं हो जाएगा। झूठ होता है, सच होता है। देवलाल जी मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, बताइए। जुमला पार्टी बोलते हैं। देवलाल जी जो कहा वो किया। जी बोलिए। जी आप 10 सेकंड में देवलाल जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आदिवासियों के हक एवं अधिकार का पैसा जो इस प्रदेश में 900 करोड़ रुपया जमा था, बच्ची के साथ जो हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ? सिर्फ आप एक चीज बताइए, आदिवासी बच्ची के साथ जो दैहिक शोषण हुआ, सवाल समझ गया, मैं सवाल समझ गया। मिलनी चाहिए कि नहीं? अमरजीत जी अब इसका जवाब दे क्या नेता प्रतिपक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कि कैसे हमारे आदिवासी समाज के पैसा को उन्होंने खा दिया। आज हमारे पैसे से जो रोजगार ठाकुर साहब एक ही चीज बताइए, नेता प्रतिपक्ष को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आदिवासी बच्ची के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? आप आदिवासी हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप कितने आदिवासियों के हितैषी हैं। चलिए मैं समझता हूं अमरजीत जी और देवलाल जी, अनेकों ऐसे मसले हैं जिसको लेकर शायद लंबी चर्चाएं और लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि अनेकों विषय के बूते ही, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, एक दूसरे पर हावी हो रही है और अपना अपना मत भी है। गंगेश जी क्षमा चाहूंगा, चूंकि समय की कमी है इसलिए मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि अनेकों विषय के बूते ही, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, एक दूसरे पर हावी हो रही है और अपना अपना मत भी है। गंगेश जी क्षमा चाहूंगा, चूंकि समय की कमी है इसलिए मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे यहीं पर चर्चा समाप्त करनी होगी। अमरजीत जी, देवलाल जी और गंगेश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की फिलहाल